बीत जाएगा ये सफ़र दर्द की राहों का, बीत जाएगा ये सफ़र दर्द की राहों का, साथ मिलेगा जब खुशियों की बाहों का। बढ़ाते रहना कदम, बढ़ाते रहना कदम, न रुकना कभी, एक दिन रुतबा होगा तेरे जैसे शहंशाहों का। इन्हीं पंक्तियों के साथ में मैं एसपी ठाकुर आप सभी का हार्दिक वंदन करता हूँ। दोस्तों, आज वीडियो में बात करेंगे सौरमंडल यानी कि सोलर सिस्टम। जानेंगे कि सूर्य क्या है और सूर्य से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। सूर्य के अलावा जो इसके प्रमुख 8 ग्रह हैं, यह सभी मिलकर सोलर सिस्टम यानी कि सौरमंडल का निर्माण करते हैं। तो इनमें सभी ग्रहों को जानेंगे, सिर्फ पृथ्वी को छोड़कर। पृथ्वी को अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं सोलर सिस्टम। तो सूर्य और जो उसके 8 ग्रह हैं वह सभी मिलकर सौर परिवार की संरचना करते हैं। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। याद रखोगे, पहला क्वेश्चन यहीं से निकल के आता है। तो सूर्य क्या है? तो सूर्य क्या है? एक तारा है। जो सूर्य सिद्धांत की परिकल्पना की थी वह किसने की थी? सबसे पहले तो कोपरनिकस ने की थी। यह कोपरनिकस कहाँ के निवासी थे? तो पोलैंड के निवासी थे। अगर बात करें पोलैंड की राजधानी क्या है, तो पोलैंड की राजधानी वारसा है। जो पोलैंड के निवासी कोपरनिकस थे, इन्होंने सर्वप्रथम सूर्य की परिकल्पना की थी। ठीक है। और जो सूर्य की उत्पत्ति है वह कब हुई थी? तो आज से लेकर के 4.7 अरब वर्ष पूर्व सूर्य की उत्पत्ति हुई थी। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मिलियन में बात करें तो 4,700 मिलियन वर्ष पूर्व, 4700 मिलियन वर्ष पूर्व सूर्य की उत्पत्ति हुई थी। जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है वह क्या है? तो नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य को ऊर्जा प्राप्त होती है। अब बात करें कि ये आपका सूर्य है और जो सूर्य गैसों से मिलकर बना है, तो जिसमें सबसे अधिक गैस पाई जाती है वह कौन सी पाई जाती है? हाइड्रोजन। कितने परसेंट? 71%। दूसरी बात हीलियम आती है 26.5%। और अन्य गैसें कितने परसेंट पाई जाती हैं? 2.5% अदर गैसें पाई जाती हैं। जो सूर्य है वह पृथ्वी से कितना ज़्यादा बड़ा है? तो 109 गुना बड़ा है, याद रखोगे। और जो सूर्य का वजन है वह कितना है? तो 2 गुणित 10 के ऊपर 27 की घात टन। तो 2 × 10 टू द पावर ऑफ 27 टन इस क्या है? सूर्य का वजन है। जो सूर्य की बाहरी सतह है उसका तापमान कितना रहता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस रहता है। ये सभी महत्वपूर्ण तथ्य आप याद रखोगे, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं और पूछे जाते रहेंगे। अगर आप ये PDF लेना चाहते हो तो बिल्कुल फ्री आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 6265 4390 पर मैसेज कर देना, तो मैं आपको ये सेंड कर दूंगा, SP ठाकुर सर। ठीक है। जो सूर्य है और पृथ्वी, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? तो 14.96 करोड़ किलोमीटर। या मिलियन में बात करें तो 149.6 मिलियन। कितनी है? 149.6 मिलियन किलोमीटर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है। जो सूर्य का प्रकाश है उसको पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? तो 500 सेकंड का समय लगता है। अगर मिनटों में बात करें तो 8.31 मिनट। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, ये सभी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ये आप याद रखोगे। ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछे जाते रहेंगे। जो सूर्य का प्रकाश है वह पृथ्वी पर आता है तो किस क्रिया के फलस्वरूप आता है? तो विकिरण, रेडिएशन के माध्यम से यह पृथ्वी पर आता है। सूर्य को अपनी आकाशगंगा का चक्कर लगाने में कितना समय लगता है?
तो 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। जो सूर्य का मुकुट है उसके लिए क्या कहते हैं, तो कोरोना परिमंडल कहते हैं। और जो सूर्य की जानकारी हेतु अंतरिक्ष यान भेजे गए हैं वह कौन कौन से हैं, तो स्पार्टन और यूलिसस प्रोब, ये 2 अंतरिक्ष यान सूर्य की जानकारी हेतु भेजे गए हैं। इसके बाद जो इसरो की परियोजना चल रही है आदित्य परियोजना, ये इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आदित्य किसका पर्यायवाची है, सूर्य का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है, सूर्य का पर्यायवाची है। तो जो आदित्य परियोजना है वह किसके लिए चलाई जा रही है, सूर्य की जो कोरोना बाहरी परत है सूर्य की, इसके अध्ययन हेतु यह यान भेजा जाना है। ठीक है। और जो सूर्य के पश्चात सबसे चमकीला तारा है वह कौन सा है, तो साइरस तारा, जिसको ही क्या बोलते हैं, डॉग स्टार बोलते हैं। यह सूर्य के पश्चात सबसे चमकीला तारा है। सूर्य का सबसे निकटतम तारा अल्फा सेंचुरी है। ये सभी आप याद रखोगे। ये था आपका सूर्य। इसके बाद बात करते हैं ग्रह। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। ये दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। जैसे ये आपका सूर्य हो गया, ये आपके 9 ग्रह हैं, 8 सॉरी, ऐसे करके आपके ये अपनी अपनी कक्षाओं में ये सभी ग्रह क्या कर रहे हैं, सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। अब जानते हैं कि ग्रह क्या हैं। तो ग्रह वे पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ग्रह के स्वयं के गुरुत्वाकर्षण के लिए पर्याप्त पदार्थ रहता है। साथ ही परिक्रमा के दौरान अपने निकट के ग्रह को ये आसानी से पार कर लेते हैं। तो यह किसकी श्रेणी में आते हैं, ग्रह की श्रेणी में आते हैं। जो अपना 9वां ग्रह था प्लूटो, इसमें सूर्य की परिक्रमा करता था। ग्रह के स्वयं के गुरुत्वाकर्षण के लिए पर्याप्त पदार्थ था। और सबसे जो तीसरी विशेषता थी यह इसमें प्लूटो में नहीं पाई जाती थी। इसलिए इसको 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय यूनियन द्वारा ग्रह का दर्जा समाप्त करके बौना ग्रह बना दिया गया है। उसके परिणामतः वर्तमान में जो 9 ग्रह थे उससे घटकर अब कितने बचे हैं, 8 ग्रह बचे हैं। अब बात आई है कि बौना ग्रह तो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ग्रह के स्वयं के गुरुत्वाकर्षण के लिए पर्याप्त पदार्थ रहता है और परिक्रमा के दौरान यह अपने निकट के ग्रह को पार नहीं कर पाते हैं। बाकी के ग्रह जो 8 हैं वह अपने निकट के ग्रह को आसानी से पार कर लेते थे, लेकिन जो प्लूटो था वह पार नहीं कर पाता था। इसलिए इसको बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। साथ ही वह उपग्रह ना हो, तो प्लूटो उपग्रह नहीं था बल्कि ग्रह ही था, जिसको 24 अगस्त 2006 को बौना ग्रह बना दिया गया। अब बात करें कि सूर्य से दूरी के क्रम में ग्रह, यहाँ से भी प्रश्न निकल के आते हैं कि निम्नलिखित ग्रह को सूर्य की दूरी के क्रम में सजाइए, या फिर पूछ लेते हैं डायरेक्ट कि सूर्य से दूरी के क्रम में कौन से नंबर का कौन सा ग्रह है। तो सबसे पहले सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, बुध है। और सबसे बाद का वरुण, शुक्र दूसरे पर, पृथ्वी तीसरे पर, चौथे पर मंगल, पांचवें पर बृहस्पति, छठे पर शनि, सातवें पर अरुण और आठवें पर वरुण है। यहाँ से प्रश्न निकल कर आता ही आता है कि सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह तो बुध है और सबसे दूरी पर स्थित ग्रह वरुण है। पृथ्वी किस स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है। ये सभी आप क्रम याद रखोगे, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बृहस्पति शनि अरुण वरुण। अगर बात करें आकार के क्रम में तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है, और सबसे छोटा ग्रह तो बुध है। पृथ्वी आकार के क्रम में किस नंबर का ग्रह है, तो 5वें नंबर पर आता है आकार के क्रम में। पूछे गए हैं यहाँ से प्रश्न, बार बार आपसे कह रहा हूँ
दूसरे नंबर पर शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध। ठीक है, अब बात करते हैं, इनको दो भागों में विभाजित किया गया है ग्रहों को, भीति ग्रह और बाह्य ग्रह। भीति ग्रह यानी कि इनको पार्थिव ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि यह पृथ्वी के समान हैं, ठोस बने हुए हैं, इसलिए इनको पार्थिव ग्रह कहते हैं। और जो बाह्य ग्रह हैं इनके लिए गैसीय ग्रह कहते हैं या जोवियन ग्रह कहते हैं। जोवियन ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो बृहस्पति है, बृहस्पति के समान हैं ये सभी ग्रह, और ये सभी किसके बने हैं? गैसों के बने हैं। तो भीतरी ग्रह में कौन कौन से आते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? भीतरी ग्रह के अंतर्गत आते हैं, और इनको ही क्या कहते हैं? पार्थिव ग्रह कहते हैं। बाह्य ग्रह में कौन कौन से आते हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह भीतरी ग्रह के अंतर्गत नहीं है या पार्थिव ग्रह के अंतर्गत नहीं है? तो ये तीन आपको ऑप्शन इनमें से कोई दे देंगे और चौथा इसमें से डाल देंगे, तो ये आप याद रखोगे। अब बात कर लेते हैं क्रम वाइज, एक एक ग्रह को जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बुध, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मरकरी। विशेषताएं याद रखोगे, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह। तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध है। उपग्रह रहित ग्रह, जो बुध है इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, याद रखोगे। न्यूनतम परिक्रमण काल वाला ग्रह, इसको सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे कम समय लगता है, जिसकी परिक्रमा अवधि कितनी है? 88.5 दिन। 88 सही 1/2 दिन, मतलब कि आप ऐसे भी लिख सकते हो 88.5 या 88 सही 1/2। सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह, सूर्य के सबसे नज़दीक है, तो यहाँ पर दिन में सबसे ज़्यादा तापमान रहता है, और जैसे ही रात होती है तो यहाँ का तापमान सबसे ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा और सबसे अधिक, इसलिए इसको क्या कहते हैं? तापांतर। तो सबसे अधिक तापांतर वाला ग्रह कौन सा है? बुध है। जो बुध का एक दिन होता है वह पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है। तो याद रखोगे, जो बुध का एक दिन है वह पृथ्वी के कितने दिन के बराबर होता है? तो 90 दिन के बराबर होता है। इसकी जानकारी के लिए कुछ अंतरिक्ष यान भेजे गए हैं, जैसे मैसेंजर और मैरिनर 10। तो बुध की जानकारी के लिए कौन कौन से अंतरिक्ष यान भेजे गए हैं? मैसेंजर और मैरिनर 10। इसके बाद शुक्र, तो सबसे चमकीला ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है, याद रखोगे। ठीक है, भोर का तारा या सांझ का तारा के रूप में प्रसिद्ध है। तो भोर का तारा या सांझ के तारा के रूप में कौन ग्रह प्रसिद्ध है? शुक्र ग्रह प्रसिद्ध है। यह आकार और द्रव्यमान में लगभग पृथ्वी के समान है, इसलिए इसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किस ग्रह के लिए कहा जाता है? शुक्र ग्रह के लिए कहा जाता है। पृथ्वी के निकटतम ग्रह, जो पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है वह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह है। पृथ्वी की बहन के रूप में प्रसिद्ध। ये सभी जो विशेषताएं हैं, यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, तो ध्यान से एक दो बार वीडियो को देख लेना और अच्छे से नोट्स बना लेना। यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह 97% तक पाई जाती है, इसलिए यहाँ का तापमान है वह कितना पहुँच जाता है? 500 डिग्री तक पहुँच जाता है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह, अगर तापांतर की बात करें तो तापांतर वाला ग्रह कौन सा था आपका? बुध था। और अगर बात करें सबसे अधिक गर्म ग्रह तो कौन सा है? शुक्र है। गर्मी का कारण CO2 का 97 तक पाया जाना, और ये यहाँ का दिन का टेम्परेचर वह कितना पहुँच जाता है? 500 डिग्री पहुँच जाता है। इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। तो बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है, ये उपग्रह रहित ग्रह हैं। घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है सभी, ये आपकी घड़ी है, सभी ग्रह ऐसे घूमते हैं, लेकिन यह कैसे घूमता है? ऐसा उल्टा घूमता है। ठीक है,
तो घड़ी की विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन सा है? तो कौन सा है? शुक्र है। सौंदर्य का देवता, तो सौंदर्य का देवता भी शुक्र के लिए कहा जाता है। और इस ग्रह पर जो बादल हैं वह किस गैस के पाए जाते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 के बादल पाए जाते हैं। जो शुक्र ग्रह है इसको पृथ्वी की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो 225 दिन लगते हैं। याद रखोगे बुध के लिए 88.5 दिन और वहीं पर शुक्र के लिए 225 दिन। इसके लिए जो अंतरिक्षयान हैं वह कौन कौन से भेजे गए थे? तो वीनस एक्सप्रेस और मैगेलन, ये दो अंतरिक्षयान हैं जो शुक्र की जानकारी के लिए भेजे गए थे। शुक्र के बाद बात करते हैं मंगल ग्रह। तो इस ग्रह पर फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 के बादल पाए जाते हैं, इसलिए जो इसका रंग है वह कैसा होता है? लाल रंग का दिखाई देता है। तो जो मंगल ग्रह है वह लाल किसके कारण दिखाई देता है? Fe2O3 मतलब कि फेरिक ऑक्साइड के बादल यहाँ पर पाए जाते हैं, जिसके कारण जो मंगल ग्रह है वह कैसा दिखाई देता है? लाल रंग का दिखाई देता है। इसमें पृथ्वी की तरह दो ध्रुव पाए जाते हैं, यहाँ पर भी ऋतु संबंधी परिवर्तन होते हैं। पृथ्वी की तरह यहाँ पर ध्रुव पाए जाते हैं तो ऋतु संबंधी परिवर्तन होते हैं, जिसके कारण मंगल पृथ्वी के बाद एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो पृथ्वी के बाद जीवन की संभावना वाला एकमात्र ग्रह कौन सा है? तो मंगल ग्रह है। मंगल ग्रह को परिक्रमा अवधि कितनी है? सूर्य की परिक्रमा में कितना समय लगता है? तो 687 दिन लगते हैं। कितने लगते हैं? 687 दिन। बुध के लिए 88.5, शुक्र के लिए 225 और मंगल के लिए 687। यहाँ पर जो मंगल ग्रह है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नेक्स ओलंपिया है, जो माउंट एवरेस्ट से कितनी ऊंची है? 3 गुनी ऊंची है। कितनी ऊंची है? 3 गुनी। हमारी पृथ्वी पर जो हिमालय है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। जो मंगल ग्रह पर चोटी पाई जाती है नेक्स ओलंपिया, यह है माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंची है। तो यह सौरमंडल की सबसे ऊंची चोटी है। इसके दो ग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। जो डीमोस है यह सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। क्वेश्चन पूछा गया है सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डीमोस है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डीमोस किसका उपग्रह है? तो मंगल ग्रह का उपग्रह है, याद रखोगे। इसकी जानकारी के लिए बहुत सारे अंतरिक्ष यान भेजे गए हैं, जैसे मार्स फर्स्ट, मार्स ऑब्जर्वर, मैनिनर 4, बीगल, वाइकिंग, पाथ फाइंडर, स्प्रेड एंड अपॉर्चुनिटी, फीनिक्स, ग्लोबल सर्वियर और ओडिसी। यह सभी किसकी जानकारी के लिए भेजे गए हैं? मंगल ग्रह की जानकारी के लिए भेजे गए हैं। अब इसमें से जान लेते हैं कुछ जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि मार्स रिकोनाइसेंस ऑर्बिटर, यह नासा के द्वारा 2005 में मंगल ग्रह पर मानव बस्तियों को बसाने की संभावना के आधार पर भेजा गया था। तो मानव बस्तियों को संभावनाओं को व्यक्त करने के लिए कौन सा ग्रह भेजा गया था? मार्स रिकोनाइसेंस ऑर्बिटर भेजा गया था। किसके द्वारा भेजा गया था? तो नासा के द्वारा भेजा गया था। और कब भेजा गया था? तो 2005 में भेजा गया था। इसके बाद क्यूरोसिटी 9, यह नवंबर 2011 में भेजा गया था। यह भी नासा के द्वारा भेजा गया था और यह अब तक का सबसे बड़ा रोबोट आधारित अंतरिक्ष यान है। तो अब तक का सबसे बड़ा रोबोट आधारित अंतरिक्ष यान कौन सा है? क्यूरोसिटी 9 है। और यह किसकी जानकारी के लिए भेजा गया था? तो मंगल ग्रह की जानकारी के लिए भेजा गया था। इसके बाद मार्स ऑर्बिटर मिशन, जो कि 5 नवंबर 2013 को भेजा गया था और यह भारत का पहला मंगल मिशन था। याद रखोगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भारत का पहला मंगल मिशन कौन सा था? मार्स ऑर्बिटर मिशन था। कब भेजा गया था? तो 5 नवंबर 2013 को भेजा गया था।
और किस अंतरिक्ष यान के द्वारा भेजा गया था? तो PSLV C-25 के द्वारा भेजा गया था। ये था आपका मंगल ग्रह। इसके बाद बात करते हैं बृहस्पति। तो सबसे बड़ा ग्रह, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। कौन सा है? बृहस्पति। सबसे भारी ग्रह, पूर्णतः गैसीय ग्रह, पूर्णतः गैसीय ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। दूसरा सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है, 79 है। इन शनि और बृहस्पति इनके उपग्रह मिलते रहते हैं, तो कभी शनि ग्रह उपग्रहों में आगे निकल जाता है, तो कभी बृहस्पति। ये डाटा अपडेट होता रहता है। जैसे बृहस्पति का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वह गैनीमीक है, जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, तो याद रखोगे कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीक जो कि बृहस्पति का है, और सबसे छोटा उपग्रह किसका था? तो मंगल का था। ठीक है, इसके बाद जो बृहस्पति से टकराने वाला धूमकेतु है वह कौन सा है? तो शुमिकर लेवी 9 धूमकेतु था, जो किससे टकराया था? बृहस्पति से टकराया था। याद रखोगे। जो परिक्रमा अवधि है बृहस्पति की वह कितनी है? 11.86 वर्ष। 11 वर्ष 86 दिन लग जाते हैं बृहस्पति को सूर्य की परिक्रमा करने में। याद रखोगे, क्योंकि दूर है ना। इसकी जानकारी के लिए कौन कौन से अंतरिक्ष यान भेजे गए हैं? तो वायेजर, गैलीलियो, पायोनियर और जूनो। जूनो इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह 5 अगस्त 2011 को नासा के द्वारा भेजा गया था बृहस्पति पर पानी की खोज करने के लिए, लेकिन वहाँ पर पानी है ही नहीं, क्योंकि यह पूर्णतः कैसे ग्रह हैं? गैसीय ग्रह हैं। इसके बाद बात करते हैं शनि ग्रह। तो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, पहले नंबर पर कौन सा है? बृहस्पति है। और बृहस्पति जो उपग्रहों में है यह दूसरे नंबर पर है। और पीला ग्रह, पीला ग्रह किसके लिए कहा जाता है? तो शनि ग्रह के लिए कहा जाता है। बलयुक्त ग्रह, जो बलय हैं यह क्या है? धूमकेतु हैं, जो शनि के आसपास भेज रहे हैं, घूम रहे हैं। और इन बलयों की संख्या कितनी है? 10 है। कितनी है? 10। खुली आंखों से देखा जा सकने वाला अंतिम ग्रह, तो खुली आंखों से देखा जा सकने वाला अंतिम ग्रह कौन सा है? तो कौन सा है? शनि ग्रह है। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह, इसके 82 हैं। और इसके कितने थे? 79। ये डाटा अपडेट रहता है, होता रहता है। कभी बृहस्पति आगे निकल जाता है, तो कभी शनि। तो शनि का सबसे बड़ा ग्रह है वह कौन सा है? तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। इसको सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? 29.5 वर्ष। शनि के लिए कितना था? 11 वर्ष 85 दिन। ठीक है, 11.85 वर्ष ये शनि का था। ये किसका है? ये सॉरी बृहस्पति का था। ये किसका है? शनि का है। इसकी जो अंतरिक्ष यान भेजा गया था, केसनी प्रोब भेजा गया था जानकारी के लिए। ये ज़्यादा दूरी पर हैं, तो इनके लिए बहुत कम अंतरिक्ष यान भेजे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है यूरेनस, जिसके लिए अरुण कहते हैं। अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? तो विलियम हर्शेल के द्वारा इस ग्रह की खोज की गई थी। तो अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? विलियम हर्शेल ने की थी। हरा ग्रह, पीला ग्रह कौन सा था? शनि। हरा कौन सा है? अरुण। लेटा हुआ ग्रह अपने अक्ष पर 66 सही 1/2 अंश झुका हुआ है। 66 सही 1/2 अंश कौन सा ग्रह झुका है? अरुण ग्रह झुका है। इसमें जो सूर्योदय होता है वह पश्चिम दिशा में होता है, और यह भी घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है। तो एक ग्रह और बताया था मैंने आपको, शुक्र, और दूसरा कौन सा है आपका? अरुण। ये दो जो ग्रह हैं यह सूर्य की विपरीत दिशा में घूमते हैं। इसकी परिक्रमा अवधि कितनी है? 84 वर्ष। और इसमें उपग्रहों की संख्या कितनी है? 27। इसके बाद वरुण, जिसके लिए नेपच्यून बोलते हैं, इसकी खोज है वह किसने की थी? जोहान्स गालिले के द्वारा इसकी खोज की गई थी। सूर्य से दूरस्थ ग्रह, सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो वरुण है। सबसे निकट बुध, सबसे बड़ा बृहस्पति,
सबसे छोटा बुध, ठीक है। सबसे ठंडा ग्रह वरुण। परिक्रमा अवधि, सूर्य की परिक्रमा करने में वरुण को कितना समय लगता है, तो 165 वर्ष लगते हैं। इसमें जो उपग्रहों की संख्या है वह 13 है। जब प्लूटो को 24 अगस्त 2006 के पहले तक सबसे दूरी पर ग्रह कौन सा था, प्लूटो था, लेकिन इसके बाद में कौन सा आ गया है, वरुण आ गया है। जब प्लूटो को ग्रह का दर्जा था तब वह सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित था, लेकिन एक बार ऐसी स्थिति निर्मित हो गई थी कि 1979 से लेके 99 तक परिक्रमा के दौरान जो सबसे दूरी पर स्थित ग्रह था वह कौन सा हो गया था, वरुण ग्रह हो गया था। ये टाइम पीरियड याद रखोगे। इसके बाद लास्ट ग्रह है पृथ्वी। इसको बहुत ही विस्तार पूर्वक लेके आएंगे, क्योंकि पृथ्वी में तो आप सब कुछ पढ़ोगे, तो पृथ्वी को मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। दोस्तों, ये था आपका सौरमंडल और सूर्य से संबंधित ग्रह। ये आपका भाग 1 है। इसको मैं आगे और भी लेकर आऊँगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी के लिए जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी के लिए जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी के लिए जय हिंद।